So good evening everyone. एक पल का इंतजार था आप सबको। वो पल, वो शख्स आप सबके सामने आ चुके हैं। आपके और हमारे डायरेक्टर ऑफ जेएनसी, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को नर्सिंग ऑफिसर बनाने वाले आप सबके और हमारे प्रिय आकी सर। आज का जो दिन 10th ऑफ जनवरी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा दिन नहीं है। जैसे होली आती है, दीपावली आती है, वैसे ही जेएनसी में ये 10th जनवरी आता है और ये त्योहार से भी बहुत बड़ा दिन होता है हमारे लिए। सो एक बार सभी मेरे साथ में सर को बर्थडे विश करेंगे और आवाज ऐसी होनी चाहिए कि आसपास के सबको पता चले कि बिल्कुल सच में ही आज बहुत बड़ा त्योहार चल रहा है। यस। सो क्लास व्यू भी दिखाना। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू सर। फ्रेंड्स भी दिखाना। सो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप ही में से कुछ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को, जो सर को माला पहना के और साथ में सापा पहना के सर का स्वागत करेंगे। उसके बाद हम केक कटिंग करेंगे। तो आ जाइए आप ही में से। नहीं नहीं, ये तो हो गई और है अभी तो। यस, जल्दी से आ जाइए। नहीं नहीं, आप पहनाओ, आज आपका आप पहनाओ। है बहुत सारे पहनाने, तो कोई बात नहीं। चलो। तालियां। यस। चल। करने दो सर। हाँ, दूल्हा बना दो। वो है क्या माला? फिर वापस एक्शन कर लेंगे सर। हाँ ठीक है, कोई नहीं है, पहना दो इनको, कोई बात नहीं। साथ रहो ना फिर पूरी देर। तो जैसा कि हम देख रहे हैं आपकी ओर से सर के लिए अलग अलग केक जो है, AKKI, उसके साथ में एक स्पेशल केक हम सबके खाने के लिए, NSIR, और साथ में सर के लिए स्पेशल मैसेजेस भी लिखे हुए हैं। तो सर के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि सर आपको एक केक कट करना है और उसके बाद ये मैसेज जो है पढ़ के बच्चों को सुनाना है। फिर हम अगला केक कट करेंगे, उसके बाद फिर मैसेज आप पढ़ के सुनाएंगे। सो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे और फिर हम सुनेंगे आपका ये स्पेशल मैसेज सर के लिए जो है। यस। चलो भी धीरे धीरे गाने आने चलो।
सर से जो है पहला मैसेज जानते हैं आपने क्या लिखा है सर के लिए स्पेशल मैसेज। तो सर आपके लिए पहला मैसेज जो आप बच्चों ने लिखा है। बिल्कुल आएगा, अली सर का डांस भी आएगा सर। अरे सुनो। गुड इवनिंग एवरीवन। एक्चुअली आई हैव नो वर्ड टू से। आपने जो जिस तरीके से वार्म वेलकम किया है उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। और जो मैसेज है, थैंक्स फॉर हेल्पिंग टू मच टू मेक और फ्यूचर ब्राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। यस बिल्कुल, सर का जो हार्ड वर्क है, सर की जो मेहनत है, उसको देख के मुझे दो लाइनें याद आ रही है। क्या लग गई आग मेरे घर में, लग गई आग मेरे घर में, तो फिर बचा ही क्या है, और बच गया जो मैं अगर, तो फिर जला ही क्या है। सब कुछ सब कुछ अपनी मेहनत का नतीजा है, मुकद्दर अपना, वरना इन हाथों की लकीरों में रखा ही क्या है। सो बिल्कुल, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट। जो फर्स्ट एक के लिए जो आपने केक रखा है उसको कट करते हैं, और उस पर क्या लिखा आपने वो हम सुनते हैं सर से। चलिए सर। नाइफ बहुत सारे हैं सर। और क्या कॉलेज बहुत टाइम। चलो एक बार फिर हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अकीसा। फर्स्ट केक में लिखा है हैप्पी बर्थडे अकीशा। आपने बनाया है मुझे इस सौभाग्य कि प्राप्त करूं मैं अपना लक्ष्य। दिया है हर समय आपने इतना सहारा, जब भी लगा मुझे कि मैं हारा। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच। आज तो आप बड़े शायर बने हो सारे। टीचर शायर है। बिल्कुल बिल्कुल, अली सर से सीख रहे, हमारे क्यूट सर से आप लोग सीख रहे हो शायरी बोलना। बिल्कुल अभी आएंगे सर बहुत ही जल्दी। चलिए नेक्स्ट जो है के साथ हम चलते हैं, और उस पे सर कट करना ही है। पहले तो कट करो, कट तो सारे ही करने हैं सर। नाउ नेक्स्ट पे अगेन लिखा हैप्पी बर्थडे डियर अक्की सर। बहुत प्रेरित किया है और बहुत कुछ सिखाया। धन्य हूं मैं जो मैंने आप जैसा गुरुवर पाया है मैंने। शुक्रिया अगेन, थैंक यू सो मच। हाँ बड़ा भी आएगा, छोटा सारा आएगा। मेरा पूरा केक ही केक कर दिया है। यस सर। अगेन हैप्पी बर्थडे डियर अक्की पापा। थैंक यू सो मच। रोशनी बनकर आए जो मेरी जिंदगी में, ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। जमीन से आसमान तक पहुंचाने को रखते हैं जो हुनर, ऐसे टीचर को मैं दिल से सलाम करती हूँ। थैंक यू शुक्रिया एवरीवन। हैप्पी बर्थडे सर। हैव हैव ए बिग हार्ट, बी रियल काइंड एंड हम्बल। इट्स द गुरु it's the guru greatest gift you can bestow on yourself and everyone around you. Kavita, thank you so much dear.
Happy birthday, dear Aki sir. God bless you, sir. A good teacher is like the rising sun that come to fill the empty and dark minds with the light of education. आप और आपकी फैमिली दिन दुगुनी रात चुगुनी तरक्की करें और आपको जैनसी फैमिली भी आगे अग्रसर होती चली जाए. You are the best, sir. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, sir. तो बिल्कुल आपकी जो विशेष है, once again wish you very very happy birthday, sir. साथ में आपसे भी जानेंगे और आपकी टीम से भी जानेंगे, हमारी नॉर्थ से टीम से. तो मैं वन बाय वन रिक्वेस्ट करूंगा हमारी टीम से सर को बेस्ट विशेष दे और फिर उसके बाद आपसे भी जानेंगे. और आपके बहुत सारे लव मैसेज और भी पड़े हैं पर इतना वन बाय वन देखते हैं उनको. तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा. हाँ नहीं अनु सर तो बाद में आए, सर तो बाद में आए. सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबके और हमारे चुलबुले पांडे सर से, श्री सर से कि वो हाँ श्री सर को जो है कि वो सर के लिए बेस्ट विशेष दें. सर गुड इवनिंग ऑल. तो सबसे पहले तो अक्की सर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. हम सबकी और आप सबकी दुआओं से ऐसे यंग एंड हैंडसम बने रहे हैं. अक्की सर लग रहे ना 20s में हो ऐसे एकदम चमचमाते हुए. हार्ड डे चैलेंज, मोटिवेशन और डेडिकेशन कोई सीखना हो ये आपके लिए भी लर्निंग हो सकती है. अक्की सर को देख के सीख सकते हैं. अक्की सर अभी भी सुबह 5 बजे 4:30 उठ के जिम, एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, उसके बाद मॉर्निंग की एक्टिविटी, हर जगह एडवर्टाइजमेंट, हर सोशल साइट पे प्लान, फिर क्लास रेडी करके क्लास. इतना मोटिवेशन इस उम्र में और इतनी लगातार. इस उम्र का मतलब ये नहीं उम्र ज्यादा है. तुम लोग ये मत समझना अभी मैंने बता दिया 20 है. हाँ इतनी कम उम्र में इतनी सारी मेहनत. तो ये सब तुम लोग देख के सीख सकते हो और अपनी लाइफ में भी लागू कर सकते हो. बहुत काम की चीज है. हम तो आलसी है, हम तो पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं. अकी सर को देख के हमें भी कभी कभी लगता है कि कुछ करना चाहिए, पर अब करेंगे. हम भी धीरे धीरे सोच रहे हैं. अकी सर का कंटिन्यू चैलेंज जारी रहा तो करना पड़ेगा. इसके अलावा अकी सर और हम बचपन से दोस्त हैं, ये सबको पता है क्या? सबको तो नहीं पता, काफी बच्चे नए होंगे. अकी सर और मैं 5th क्लास से सेम क्लास में पढ़ते हैं, क्लासमेट. उसके बाद 12th एक साथ, नर्सिंग एक साथ, जीएनएम एक साथ, फिर 2 साल प्राइवेट में जॉब भी एक साथ, उसके बाद पोस्ट बीएससी भी एक साथ, और उसके बाद 1 साल कॉलेज में पढ़ाया वो भी एक साथ. उसके बाद अकी सर एमएससी करने लगे और मैं दिल्ली एम चला गया. फिर 2-3 साल का गैप रहा. फिर अकी सर वापस जोधपुर 3 साल. उसके 3 साल बाद मैं वापस जोधपुर आ गया. तो अभी तक साथ, अब लगता है आखिरी तक साथ. तो ऐसी दोस्ती और एक बड़े भाई जैसे रोल में. वैसे अकी सर बड़े ज्यादा नहीं है, मैं और अकी सर सेम एज के ही हैं, पर वो बड़े भाई के रोल में रहते हैं हमेशा और बहुत हेल्प करते हैं हमेशा ही आज तक, दोस्त और बड़े भाई के रूप में. बिना सेल्फ के अगर कोई दोस्ती निभा सकता है उससे बड़ा एग्जाम्पल अकी सर नहीं हो सकता मेरे लिए. बहुत हम्बल, और आधी रात को भी आपको कोई जरूरत हो तो कभी ना नहीं निकलेगी मुंह से. हाँ हाँ ठीक है सर. तो एक वर्ड में हाँ बोलने वाले दोस्त किस्मत से ही मिलते हैं. तो मेरी तो रब से यही दुआ है कि अगर हमारा पुनर्जन्म भी हुआ तो जैसे 7 जन्मों में एक 7 जन्म तक वही वाइफ मिले, टोना बाबू मिले, वो वाले है ना, वैसे ही 7 जन्म तक ऐसे ही दोस्त मिलते रहे सेम अकी है.
बाकी अकीश सर का जो ये डेडिकेशन है ये कॉलेज टाइम से भी बहुत ज्यादा था। कॉलेज में जब हम सेम क्लास में ही पढ़ते थे, नर्सिंग जब साथ करी थी, तो हम कॉलेज बंक करते थे। मैं और चंदाराम सर और अकीश सर तीनों साथ में ही नर्सिंग किए थे। तो हम तो आलसी थे, कॉलेज नहीं गए तो चलता है, अरे छोड़ो कोई नहीं, कॉलेज क्या करेंगे। अकीश सर रोज सुबह 7:30 बजे टकाटक होके कॉलेज। फिर हमें भी फायदा हो जाता था, ये रोज जाने से क्या है, नोट्स वोट्स टीप ले, तो इसका फायदा भी होता था। इसके अलावा अकीब सर को ये बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस का शौक शुरू से है। 11th-12th में भी एक्सरसाइज के शौकीन हुआ करते, तभी पुशअप्स लगा लेते थे। उस समय कौन समझता था, आज से 20 साल पहले, कि पुशअप्स गांव में, वो भी कहाँ पुशअप, कुछ पुशअप नहीं होता। उसके अलावा अकीब सर और बचपन में जब हम 5th क्लास में गांव में साथ पढ़ा करते थे, तो उस जमाने में कोई भी व्हीकल या कन्वेंस गाड़ियां तो देखने को नहीं हुआ करती थी। कोई पूरे दिन में एक आध बस चलती थी, वो भी कोई गवर्नमेंट की। अकीब सर ने साइकिल ली थी, साइकिल। फिर उस साइकिल को रोज चमकाते थे हम। हाँ, तभी तो वो डायलॉग है, साइकिल से फ्लाइट वाला सफर। तो वो साइकिल ली, उस साइकिल से फिर हम गांव में रूम लेके रहते थे। तो घर से बस से आते थे तो आटा वाटा गेहूं वेहूं लेके आते थे, कट्टा। तो बस स्टैंड पे अगर मैं गया हुआ हूं तो ये बस स्टैंड पे पार्क करके खड़ी रखते थे साइकिल। उतरते ही स्टैंड पे ये कट्टा डाला और बैठ गए। तो ये यहाँ से शुरू हुआ था वो सफर साइकिल वाला। तो अब फ्लाइट वाला सफर की कहानी हकीकत में बन गई है। तो स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में होता है, बस आपको लगातार डेडिकेशन के साथ मेहनत करते रहने होगा। तो सपने हकीकत में बदलते हैं, वक्त लग सकता है, पर अगर आप मेहनत करते रहोगे तो जरूर हकीकत में बदलते हैं। इसके अलावा अकीश सर कॉलेज के सिंसियर स्टूडेंट होने के नाते कॉलेज में प्रेसिडेंट भी रहे हैं। एसएनए होता है, स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन, उनके प्रेसिडेंट रहे थे। पर क्या है, हम तो बंक मारते थे, कॉलेज जाते नहीं थे। तो अब अकीश सर के फ्रेंड लोग जो वोट होते थे वो कॉलेज गए नहीं, हम तो गए नहीं कॉलेज। उस दिन अचानक से इलेक्शन करवा दिए। अब भाई अचानक से इलेक्शन करा दिए, हम तो थे ही नहीं, तो वोट कैसे देंगे, अकीश सर जीतेंगे कैसे। फिर हम तो रूम पे पड़े, अकीश सर ने कॉल किया, अरे इलेक्शन हो रहा है, तुम लोग यार रूम पे पड़े हो। फिर हम भागते हुए पहुंचे और अकीश सर को कैसे करके जिता डाले। इसके अलावा अकीश सर और हमारा, और फिर हनु सर भी साथ थे हमारे पोस्ट बीएससी में। जब हम पोस्ट बीएससी कर रहे थे तब हनु सर एमएससी कर रहे थे सेमी कॉलेज से, तो हम साथ ही रहा करते थे। तब अकीश सर गांव आए तो अकीश सर शौकीन है थोड़े। तो एक बाइक थी, नई बाइक ली थी इनके कजिन ने दिवाली पे। तो अकीश सर ने ऐसे ही टेस्ट ड्राइव ली, चलाए, थोड़े आगे गए तो फिसल गए तो हाथ फ्रैक्चर हो गया। हम भागे भागे पीछे पीछे गए तो हाथ पूरा टेढ़ा हो गया यूं। अब अब दिवाली पे घर आए और हाथ फ्रैक्चर हो गया एक तो। और हम महाराष्ट्र से आए, नागपुर रहते थे पहले। तो फिर अकीश सर को प्लास्टर लगा के और ट्रेन में लेके गए। फिर उनका नहलाना धुलाना केयर। अब हम जैसे आज से तो क्या है, 7 दिन नहीं नहाए तो चलता, कि लगी हुई है ना। अब अकीश सर तो भाई साहब रोज नहाना है, तो मना भी नहीं कर सकते, दोस्त है, फिर नहलाना पड़ता था। आराम से कोई बात नहीं, चलता है। नींद तो नहीं आई होगी वैसे, आई थी क्या? नहीं आई। इमोशनल हो गया, बैग इमोशनल हो गया, गिर पड़ा। हाँ, सही है। बाकी अकीश सर का डेडिकेशन आप लोग सभी जानते हैं। अकीश सर की लाइफ से जिंदगी में हमेशा उनको ऑब्जर्व करके सीखने की कोशिश कीजिए। और वो हर बच्चे के लिए डेली हमेशा मन में यही प्लान करते हैं कि कैसे बेटर किया जा सकता है। टीम बिल्ड करके बच्चों का भविष्य में बेटर हो सके, वो कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है, कौन सा नया कोर्स, कैसे टीचिंग प्लान,
से बच्चे का बेटर हो सकता है और सक्सेसफुल होने में हेल्प मिल सकती है, वो प्लान हमेशा करते रहते हैं। तो हम सब लकी हैं कि हमारे गाइडेंस करने वाले बहुत डेडिकेटेड और हार्ड वर्क पर्सन है और दिल के भी बहुत अच्छे इंसान है। बहुत सारे बच्चे जाते हैं सर फीस की दिक्कत है, पहले तो सर गुस्से में थोड़ा बहुत तो सुनाएंगे बट वो रियलिटी है। क्यों? क्योंकि भाई कई बच्चे झूठे भी जाते हैं कि वो अच्छा तेरी फीस कम करती तो मैं भी ट्राई कर लेती। तो ऐसा नहीं, रियल में जिसकी जरूरत होगी सर पहले तो डांटेंगे कि बेटा कैसे देंगे, टीचर को पैसे कैसे देंगे, तुम पैसा बिल्कुल ही नहीं देना चाहते हो। फिर एक्चुअल पूछेंगे क्या प्रॉब्लम क्या है, कहाँ प्रॉब्लम है, फिर आपकी प्रॉब्लम सुन के और जेन्युइन है तो 100% हेल्प होती है। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी हेल्प की भी है, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। पैसा आज की दुनिया में पैसा छोड़ना आसान काम नहीं है, है ना। 10 रुपए भी जेब निकालने में बहुत तकलीफ होती है। तो बड़े दिल है अकी सर का, तो बड़े दिल है तो आज अकी सर से पार्टी भी मांग लेते हैं अपन सारे। वैसे अकी सर पार्टी की मना नहीं करते कभी, फिर भी कि इस बर्थडे पे अकी सर आप हो जाओ इतने फनी कि आप लुटा दो अपनी सारी मनी हमारे, तो हमारे पे लुटाओगे तो कुछ हिस्सा इन बच्चों में भी आएगा। कोई नहीं, पैसे की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते अकी सर। तो आज यही दुआ है हम सबकी कि अकी सर ऐसे ही यंग एंड हैंडसम एंड चार्मिंग बने रहें, भगवान अच्छा स्वास्थ्य रखे, स्वस्थ रखे और हम सबको गाइडेंस मिलता रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू सर। थैंक यू सर। और बिल्कुल आपका और हमारा साथ इसी तरह जन्मों जन्मों तक बना रहे सर के साथ, यही दुआ है ऊपर वाले से। और उसके साथ में जो सर के चेहरे की ये चमक है, इसके पीछे बहुत सारे राज है। अभी तो एक राज खुला है, बहुत सारे आने बाकी है, वन बाय वन आएंगे। बहुत बड़ा संघर्ष है जो हम अभी देखेंगे और जानेंगे। उसके साथ में टीम नोरसेट जो है वो मुझे कुछ बोल रही है कान में आके कि सर के लिए कुछ छोटा सा सरप्राइज है जो सर को प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक छोटा सा सरप्राइज टीम नॉर्सेट की ओर से सर के लिए, प्लीज लाओ भाई। नहीं वो प्लीज समझा नहीं होगा। अर्जुन बहुत इंग्लिश जानता है। सर आओ हाँ आप तो पहले हाँ सर चले आपसे जानेंगे, गेस करेंगे आप लोग क्या हो सकता है इसमें। यस क्या होगा? फोन, वॉच। चलिए सर आप दिखा दीजिए क्या हो सकता है इसमें, आप दिखाएं। ओपन करो सर। सो ये छोटा सा सरप्राइज सर के लिए टीम नॉर्सेट की ओर से। शानदार। बिल्कुल, इसके साथ अब हम जानेंगे सर के कुछ और राज, इनके बचपन की कहानियां, इनका संघर्ष जो आई थिंक अली सर आपके साथ शेयर करेंगे।
क्योंकि सर भी वहीं से बिलोंग करते हैं, उसी एरिया से बिलोंग करते हैं, तो सर ज्यादा जानते हैं। तो सर, गुड इवनिंग एवरीवन। आपकी सर को ढेर सारी जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं। जितना सर का बर्थडे दिनों दिन आ रहा है, जितने ही सन दिनों दिन जवान होते जा रहे हैं। सर का पिछले बर्थडे था, उससे जस्ट पहले सर ने एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज का प्लान बना के अपना वेट और मेंटेन किया। इस बार अल्ट्रा मोड पे है सर। सर कह रहे हैं कुछ भी हो जाए, मेरा वजन में अंडर 70 करके लेके रहूंगा, और वो भी 60 दिन में लेके ही आ जाऊंगा। तो सर को फिट रहने की, बहुत हैंडसम तो है ही, और बाकी लाइफ में हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, और खूब एक एजुकेटर होने के नाते लोगों की जिंदगी बदलने के लिए खूब बहुत ज्यादा जो तत्पर रहते हैं, एनी टाइम तैयार रहते हैं, वैसा ही सर इस लाइक डेडिकेटेड रहे। सर की लाइफ एक थोड़ी सी हम लोगों की लाइफ से थोड़ी सी अलग है। हमारा काम होता है, हम आए, ड्यूटी गए, पढ़ाया और चले गए। सर का काम एज ए लीडर, एज ए गाइड, एज ए मोटिवेटर, एक इंस्टीट्यूट के इंस्ट्रक्टर होने के नाते, एक डायरेक्टर होने के नाते थोड़ा सा अलग हो जाता है कि आपकी सारी प्रॉब्लम को देखना, टीम की सारी प्रॉब्लम को देखना, कैसे अच्छे से अच्छे डिलीवर करना, टीम को कैसे मैनेज करवाना। ये सर में शुरू से ही एक लीडरशिप स्किल था, जो कि नर्सिंग कॉम्पिटिटर, जो आप एस्पिरेंट हो, आपकी जो कंपटीशन की एक बोल सकते हैं कि एंटीसिपेशन है, उसको मेंटेन रखने के लिए सर दिनों न दिन दिन ब दिन कुछ नया करते जाते हैं। ये सर की शुरू से ही एक अच्छी हैबिट रही है। हाँ, मैं अक्की सर, हनु सर और श्री सर चारों एक ही स्कूल से पढ़े। हालांकि गैप बहुत ज्यादा है बीच में, लेकिन स्कूल एक ही है। एक ही स्कूल से पढ़े। हमारे गांव में एक बहुत बड़ी स्कूल हुआ करती थी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बहुत बड़ी स्कूल है। तो हमारा हमारा घर जो सरकारी स्कूल से बड़ी है ना सर, बहुत बड़ी स्कूल है। वो अपने आप 1920 की बनी हुई है, जिसको हम नालंदा बोला करते हैं। तो बड़ी है नहीं, वो बहुत बड़ी भी है, उसमें मतलब इतनी बिल्डिंग, बच्चे बहुत ज्यादा है, 2000। तो सोचो आप, 2000 बच्चे बहुत होते हैं। और उस टाइम आप सोचो, जब मैं आई थिंक सेकंड क्लास में था, तब सर वहां से 12th करके निकले थे। जिस समय मैं कुछ समझ, खुद की नहीं है सर की बता रहा हूँ, जिस समय मैं, ये खुद की तारीफ कहाँ से होगी सर की। तो फिर सोचो, हाँ हाँ, तो बात ये है, ये मेरे को बहुत बीच में थोड़ा टॉर्चर कर रहे हैं। मैं सबसे छोटा हूँ इसलिए करते भी है, कोई ना, तो ठीक चलता है। तो जब मैं दूसरी तीसरी चौथी क्लास में, हम चड्डी पहन के घुमा करते थे। जब हमारे गांव में जैसे कि रेलवे स्टेशन से सर बाहर रहते थे, बीएससी नर्सिंग करते थे, आई थिंक 2002 से 6 के बीच में बीएससी नर्सिंग बाहर, जीएनएम कर रहे थे बाहर से, और पोस्ट बेसिक का। जब कभी गांव आते थे तो ऐसे फ्रेंच कट के, काला चश्मा लगाया हुआ, पीछे बैग डाला हुआ, और ऐसे आते। मैंने कहा ये बंदा कौन है भाई, हम तो 5वीं क्लास में स्कूल जा रहे हैं, ऐसे फटा पुराना बैग लेके आ रहे, ऐसे कौन है। कभी कभी हनु सर भी साथ आ जाया करते थे। हनु सर थोड़े कम आते थे। हनु सर तो बहुत एक अल्ट्रा स्मार्ट है, तो वो बहुत रेयर आते थे तो वो अलग ही टीम एस्कॉर्ट करके चलती थी। हनु सर, अक्की सर कभी कभी आते थे, इनका यार ये दोनों बंदे हैं कौन। कभी आपस में कभी बातें हुई नहीं। हाँ, पास में रहने वाले सब कुछ ठीक है, लेकिन नहीं हुई। ऐसा करते करते सर तो बाहर ही शिफ्ट हो गए, हनु सर भी बाहर ही जॉब लग गई। फिर ऐसा करते मैंने भी नर्सिंग किया। नर्सिंग करने के बाद में कहीं कंपटीशन में सिलेक्शन हुआ, सेलेक्ट हुए, दिल्ली एम्स ज्वाइन किया। उसके बाद मई 2019 में सर का एक दिन कॉल आया। मैंने कहा ठीक है, बात करते हैं। सर ने बात की, सर ने बोला क्या आप पढ़ाना चाहोगे। मई 2019 की बात है, मैं दिल्ली एम्स में जॉब कर रहा था। तब सर ने बोला एक बार आके हमसे मिलो। तब एक इंसान के जब साथ रहते हैं, तब उनकी बहुत अच्छी बातें पता चलती है। वैसे दूर से ऐसे पता है कि हाँ बहुत ही अच्छे इंसान, लेकिन जब पास आते हैं तो रियलिटी में और सच में पता चलता है कि कोई भी इंसान का विजन क्या है, कि विजनरी लीडर की पहचान क्या है। तो जब मैं आया, मैं दिल्ली से यहाँ पढ़ाने आता था, तब और ज्यादा पास में बैठे, और ज्यादा बातें की। बातें करने के बाद में विजन का सोचा, नर्सिंग एजुकेशन के बाद। तो आज जो कुछ भी हम जो पढ़ा रहे हैं, अक्की सर की वजह से पढ़ा रहे हैं। सीधी सी बात यह है, अक्की सर का एक विजन, एक पहचान, एक नर्सिंग एजुकेशन में एक जो छाप थी, हमें जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, उसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। कोई भी एक एजुकेटर एक मस्त प्लेटफॉर्म तैयार करता है, उसमें बहुत सारे टीम के मेंबर जुड़ के एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म
प्रिपेयर करते हैं। आज हम भी उसके पार्ट है और हमें भी अक्की सर के साथ में खड़े होने का एक सौभाग्य मिल रहा है। उसके लिए ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं, और सारे लोग आपको एक अच्छा एजुकेशन दे, उसके लिए अक्की सर हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। और उस नए आप लोगों का अगर जितना ज्यादा सहयोग रहेगा, आप जितना ज्यादा रिजल्ट दोगे, उतना ही सर का मन और ज्यादा तेज होगा, और ज्यादा अच्छा करने का मन करेगा। बाकी अक्की सर एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत ही एक शानदार पर्सन है। देखो नॉलेजेबल बहुत अच्छी बात है, बहुत नॉलेजेबल, लेकिन उसके साथ में एक ह्यूमन बीइंग, लोगों की मुसीबत को समझना और मजबूरी में सहायता करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी इंसान बड़ा हो सकता है, लेकिन ये काम बहुत अलग लेवल का होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी सारी एंटीसिपेशन जो भी जायज मांगे होगी सर पूरी करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर पता नहीं अपने बचपन में कहाँ खो गए थे। वो सर शायरी सर आएगी, थोड़ी देर में आएगी, अभी बन रही है अभी। सो बिल्कुल हम नीचे बैठे थे और हम देखते हैं कि हमारे जो अनु सर है वो इनोवेटिव कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहते हैं। तो सर ने एक इनोवेशन किया था, सर की एज का इनोवेशन किया था। तो सर ने बताया कि सर आज जो है 20 साल पूरे कर लिए इन्होंने, 20 ईयर। सो वो 20 ईयर कैसे है, तो 20 ईयर तो एज है सर की, और 20 ईयर सर का एक्सपीरियंस है। तो इस तरह से सर की एज कितनी हो गई आज, 20 टोटल ईयर्स, 20 ईयर, 20 तो एक्सपीरियंस है, 20 ईयर एज है सर की। चलिए मैं आप लोगों में से भी जानना चाहूंगा, आप भी अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, सर को विशेष देना चाहते हैं, तो 1 बाय 1 कोई भी अगर आना चाहता है तो आ सकता है आगे। बाकी सबसे हम जानेंगे सर का एक्सपीरियंस, और सर से भी जानेंगे, लेकिन आप में से कोई भी आना चाहे तो यस आ जाइए। हैप्पी बर्थडे सर। जैसे मैं बताना चाहता हूँ सर के बारे में। मैंने सर के बारे में आज से लगभग 4-5 साल पहले से जानता हूँ, क्योंकि मेरे भाई ने यहाँ से नर्सिंग की कोचिंग की है, वो जोधपुर एम्स में सेलेक्टेड है। दिनेश पवार और एक सुरेश चावड़ा करके और है, जिन्होंने यहीं से कोचिंग की है। अभी उनका सीएचओ में हुआ, राजस्थान सीएचओ में। मैंने उन्हीं से प्रेरित होके जेएनसी को ज्वाइन किया है, और उन्होंने बोला कि सर की गाइडेंस में तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, टाइम लगेगा लेकिन सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं जब से कोचिंग आया हूँ, जब से मॉडल पेपर होता, मैं हर मॉडल पेपर के बाद सर के पास जाता हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। हर मॉडल पेपर के बाद, क्योंकि मुझे पता कहाँ कहाँ कमियां रह रही, तो सर बताएंगे, मैं वहां पे मेहनत करूंगा तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। इसके लिए मैं हर मॉडल पेपर के बाद सर के पास जाता हूँ, और सर कुछ टिप्स देते हैं हर पेपर के बाद। मैं यही कहना चाहूंगा कि सर की गाइडेंस में पढ़ेंगे तो सिलेक्शन होगा, टाइम लगेगा लेकिन सिलेक्शन जरूर होगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल हमारा जो स्लोगन है कि JINC है तो मुमकिन है, वो ऐसे ही नहीं है। बिल्कुल सर के गाइडेंस में पूरी टीम ने ये करके दिखाया, और बिल्कुल आपका हार्डवर्क और हमारी टीम की मेहनत ने मिलके इस स्लोगन को पूरा ट्रू किया है कि JINC है तो, और अब आप ही के लिए है, बस JINC है तो बिल्कुल। और आप सब जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर है, उनको बहुत ही जल्दी अप्रैल के अंदर सबको एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बना के सर के गाइडेंस में पूरी टीम आपको लेके जाएगी। मैं नेक्स्ट जो है आपके और हमारे सबके प्रिय है शर्मा सर से जानना चाहेंगे सर के लिए बर्थडे विशेष। सर गुड इवनिंग सभी को। अरे कैसे हैं आप सभी। तो सबसे पहले मेरी और पूरी JINC आर्मी की तरफ से सर को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सर को वो सब मिले जो सर जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, धन दौलत वैभव शौर्य कीर्ति सब कुछ मिले सर को। देन एक सबसे बड़ा, और जो मैंने असेस किया लास्ट 3 साल के अंदर, कि इंसान जब कभी भी अगर एक हायर उस पे पहुंच जाता है, मतलब हायर का मतलब
कि अपनी प्रोफाइल से थोड़ी हायर क्लास में चला जाता है तो वो उतना ही जो उसके कैटेगरी के लोग होते हैं उनको डिनाइल करता है नहीं करता, ऑब्वियसली ह्यूमन थिंकिंग है। लेकिन सर का नेचर कि आज तक जब भी मिले हैं, अरे आइए सर, एकदम उनके हैंड शेकिंग के अंदर वो पावर होती है कि हार्ट तक क्या होता है, टच फील होता है कि हाँ दिस इज ह्यूमन बीइंग। तो वो पावर मैंने सर में देखी है। और दूसरा एफर्ट और परिवर्तन, कि सर जहां पे भी एफर्ट लगाते हैं वहां पे सफलता मिलती है, क्योंकि इनका माइंड सेट और इनका पॉजिटिव अप्रोच हमेशा इनको मोटिवेट करता है उस चीज को करने के लिए। तो आप भी क्या करें, सर से सीखें, आइडियल बने कि कैसे एक लगातार एक पॉजिटिव अप्रोच में काम करोगे तो सफलता मिलना तय है। अरे मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो दो शब्द सर के लिए मेरे और आप सबके द्वारा, कि चेहरे की हंसी आपकी कोई चुरा ना पाए, चेहरे की हंसी आपकी कोई चुरा ना पाए, और जो भी हो सपने आपके दिल में वो कभी कोई तोड़ ना पाए। और दीप जले ऐसे खुशियों के आपके जीवन में, दीप ऐसे जले खुशियों के आपके जीवन में कि तूफान भी आपको हरा ना पाए। तो वंस अगेन थैंक्स टू ऑल एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन सर। थैंक यू सर। उसके बाद सर को आपकी ओर से भी एक सरप्राइज, जो मुझे अभी बताया गया है कि आप भी एक सरप्राइज लेके आए सर के लिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आ जाए, और क्या सरप्राइज है हम भी देखना चाहेंगे बिल्कुल। यस। तालियां रुकनी नहीं चाहिए बच्चों। अरे आज तो बर्थडे है भाई, है। भाई खाते ये लोग सुस्त हो गए है ना। अभी तो आपको एनर्जी मिली है ना, सबको कार्बोहाइड्रेट दिए, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज नहीं मिला, आ रहा है। जिनको नहीं मिला उनको मिलेगा, मिला हो तो ताली बजाओ कम से कम, है? what to do ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪਤੰਗਾ ਵਰਗੀ ਸ਼ਾਪਰ करना नहीं करना है करवाता है क्या आपको 10 मिनट में ध्यान पढ़े पढ़ना सुन आ जाइए बाकी अभी आ जाइए आ जाइए बाकी तो ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪਤੰਗਾ ਵਰਗੀ ਇਹ ਪੇੜ ਦੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ
Oh, beautiful. बिल्कुल ये आपके हाथों की जो क्रिएटिविटी होती है वो बेस्ट होती है और बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया आपने। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे भी जाना और कोई है जो आ सकता आता है और स्टेज पे आके सर के लिए बर्थडे विशेष आप में से ये आ जाइए आके। ओके अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। हैप्पी बर्थडे अक्की सर। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप। बंद हो जाए जब सारे दरवाजे, नया रास्ता दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप। थैंक यू सो मच माय डियर, थैंक यू वेरी मच। और कोई जो सर के लिए बर्थडे विशेष? यस ओके, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके और हमारे प्रिय ट्रिकी सर से, सर के लिए दो शब्द बर्थडे विशेष सर। हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। और सबसे पहले मैं आप और हम सभी की तरफ से अक्की सर को ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। तो अक्की सर को ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। और इसी के साथ में जैसे सर की जो बढ़िया क्वालिटी है, रियल क्वालिटी है, उनके बारे में ऑलमोस्ट हमारी टीम मेंबर्स ने बता ही दिया, ठीक है। और इसी के साथ में एक जो मैंने खासकर सर के अंदर ऑब्जर्व किया है वो पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। दुनिया में बहुत कम लोगों के पास में होती है, जिसका कोई मूल्य नहीं होता, अमूल्य होती है, लेकिन बहुत अपने लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, वो होती है पॉजिटिव एनर्जी। सभी जानते हैं पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है। जब किसी आपके सामने कोई परेशानी है, हो सकता है आपके किसी पेपर में नंबर कम आए हैं, ठीक है, तो परेशानी सभी की लाइफ में होती है। उसके बाद में आप अगर किसी इंसान के पास में जाते हो और उससे आपका वो पूरा दुख भूल जाते हो, इसका मीन्स उस बंदे से आपको क्या मिली है? पॉजिटिव एनर्जी। तो मैं आज इस खास दिन पे सर से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ये जो अपनी पॉजिटिव एनर्जी अपने चारों तरफ ऐसे ही फैलाते रहे और बिल्कुल इसमें चार चांद लगते रहे। तो आप लोगों को पॉजिटिव एनर्जी जो दे रहे हो, ये सर मैं बहुत बढ़िया इसको मानता हूँ। और आप सभी के लिए भी ऐसे ही सर पॉजिटिव एनर्जी अपनी फैलाते रहे। ओके, थैंक यू सभी को। थैंक यू सर। सो पॉजिटिव एनर्जी की बात कर रहे हैं, सो इसके ऊपर मैं एक छोटा सा लाइन जो आपको बोलता हूं। जो आप इंस्टीट्यूट में बैठे हो, जहां पे आप अभी बैठे हो, JINC, इट्स नॉट एन इंस्टीट्यूट ब्रांड जो हम बात करते हैं, इट्स इंटरनेशनल ब्रांड। अभी मूवी आई थी वो सब जानते हैं। सो वो बोला ना कि हम छोटा मोटा ये नहीं हूं, मैं इंटरनेशनल ब्रांड है। तो JNC भी क्या एक इंटरनेशनल ब्रांड है। और जो डिफरेंस होता है वो होता है सही हाथों में जाने का। और उसका एक छोटा सा एग्जांपल है, लाइक हमारा कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है, प्ले कर रहा है, और वो शॉट लगाता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, रोहित शर्मा खेल रहा है, शॉट लगाया, वो गेंद सीधी जाके अगर प्लेयर्स जो ग्राउंड में है उसके हाथ में जाती है तो शर्मा जी क्या हो जाएंगे? आउट। और वही गेंद स्टेडियम के बाहर जाके किसी दर्शक के हाथ में जाएगी तो क्या होगा? सिक्स होगा। गई तो हाथों में ही, लेकिन खेल किसका था? सही हाथों में जाने का। सो बाहर गई तो हमारे लिए बहुत सही हाथ थे, हमें 6 रन मिले उसके, लेकिन वो अंदर ही होती तो क्या होता?
आउट हो जाते हैं। तो बिल्कुल आप जिस जगह पे हो, जहां पे हो, वो आपके लिए बिल्कुल सही हैंड है, और बिल्कुल आप 6 लगा के ही बाहर जाओगे, नॉर्थ स्टेट में बिल्कुल सेलेक्ट होके जाएंगे। तो बिल्कुल वरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। टीम JINC जो है आपके लिए बिल्कुल तैयार है। आने वाला नॉर्थ स्टेट अप्रैल 2024 सर का जो बेस्ट बर्थडे गिफ्ट होगा, मैं तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग सेलेक्ट हो जाओ, और जब हम यहाँ पे सम्मान समारोह करेंगे तब आप आएंगे, और उस दिन आप बोलना कि सर सच में हमारा बर्थडे गिफ्ट आज ये हमारा सिलेक्शन आपके लिए। यस, नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे और आप सबके प्रिय हनु सर से कि सर के बर्थडे पे सर के लिए बर्थडे विशेष सर। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो हम सबके प्रिय और ड्रीम एम्स के फाउंडर मैं कहूंगा, और वेरी फेमस ऑल ओवर, बिकॉज आज डिजिटल का जमाना है और फॉन्डली हम उनको अक्की सर बुलाते हैं, तो अक्की सर को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आई स्ट्रांगली बिलीव इन डेस्टिनी, और डेस्टिनी मुझे उस गांव से उठा के नर्सिंग में एडमिशन करवा दिया, और मैं इन सब फैमिली का मुखिया हूं जो सबसे पहले नर्सिंग में गया था। तो मैं स्कूल में इन सबसे 2 साल सीनियर था, श्री और अशोक से। और 1996 में जब हमारे विलेज के अंदर जो स्कूल थी, दैट वाज ओनली अप टू 8th स्टैंडर्ड। तो 8th स्टैंडर्ड की स्कूल की पढ़ाई करने के बाद हमें नियर बाई टाउन जाना था आगे 12th तक पढ़ने के लिए। तो हमारा पहला माइग्रेशन था घर छोड़ के इंडिपेंडेंट लिविंग की तरफ। कुछ भी नहीं पता, उस गांव में कोई ऐसे टिफिन सर्विस या कोई हॉस्टल या बड़ा रूम रेंटल ऐसा कुछ नहीं होता था। कुछ जगह मिलती थी, वहीं रह के केरोसिन का स्टोव आता था, केरोसिन वाला स्टोव देखा आप लोगों ने। और मैं जब 8th करके आया तो पापा को लगा कि अकेला कैसे जाएगा, तो साथ में श्री को भी भेज दिया। श्री तो उस वक्त 6th करके आया था, 6th स्टैंडर्ड में। तो सेम ऐसे ही अकी सर के बड़े भाई साहब जो थे, वो हम क्लासमेट थे, और ये श्री और अशोक सर क्लासमेट थे। तो ये दोनों और छोटे छोटे प्री मैच्योर माइग्रेशन हो गया इन लोगों का। अब जब हम वहां स्कूल में आए तो कोशिश कर रहे थे एडजस्टमेंट के लिए, किस प्रकार से खाना मैनेज करें, किस प्रकार से अपने कपड़े धोने को मैनेज करें। वो जस्ट बेसिक स्ट्रगल था, और ऐसे ही करके 12th पास हो गए हम। तो 12th पास होने के बाद हमारा फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही कॉमन है। मेरे पापा जी भी आर्मी से रिटायर्ड है अभी। सर के पापा भी आर्मी से रिटायर्ड है, उस वक्त वो आर्मी में सर्विंग थे। तो जान पहचान पहले से ही थी, तो हम लोग भी फेमिलियर हो गए स्कूल के अंदर। तो ये 1996 से ये सिलसिला चला हुआ आ रहा है। और उसके बाद जब कैरियर ऑप्शंस की बारी आई तो हमें कुछ ज्यादा जानकारी थी नहीं, और पापा जी ने किसी से सुना होगा आर्मी के अंदर कि ये नर्सिंग भी आजकल लड़के करते हैं और काफी ठीक कैरियर हो सकता है। जब मैंने 2000 के अंदर, ईयर 2000 में 12th पास की, तब हमारे यहाँ राजस्थान पत्रिका एक न्यूज़पेपर चलता था, अभी भी चल रहा है। उसमें किसी एक कॉलेज का एडवर्टाइजमेंट आया पुणे से कि BSc नर्सिंग एडमिशन ओपन, डायरेक्ट एडमिशन। और वो कटिंग लेके पापा ने मेरे को लोकल ट्रेन से पुणे में एडमिशन करवा दिया। 2 साल पीछे पीछे जब वापस कैरियर ऑप्शंस की बारी आई, तब मुझे ऐसा लगा, और बाकी लोगों ने भी बताया कि BSc नर्सिंग बहुत टफ होता है, इसमें फेल होने का खतरा बहुत है। ये बात मेरे पापा के दिमाग में फिट बैठ गई, और श्री और अशोक सर का एडमिशन उन्होंने GNM में करवा दिया। और फिर मुझे जो भी मिलता वो लोग कहते, ये लोग भी बीच बीच में ताने मारते थे कि साथ में नहीं ले जाना है, इस चक्कर में तुमने हमें GNM में एडमिशन करवा दिया।
ये बात मुझे बहुत बुरी लगती थी। और फिर जैसे तैसे जीएनएम हुआ, मैं इनको पोस्ट बेसिक करवाने के लिए जहां भी फॉर्म निकलता इनको भेजता कि भाई एंट्रेंस एग्जाम दो। और लकीली तब उतने ज्यादा सोशल मीडिया और इंटरनेट का वो नहीं था इंडिया के अंदर। ईयर 2007 के अंदर हमने इनका पोस्ट बेसिक बीएससी में महाराष्ट्र के अंदर दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट्स करके है, वर्धा सावंगी नागपुर के पास। कई बच्चे हमारे उस कॉलेज से यहाँ आए हुए हैं, तो वहां इनका एडमिशन करवाया। ये 3 फ्रेंड थे, 2 तो ये दिख रहे हैं आप लोगों को, एक चंदाराम सर और है, वो भी आज श्री सर के साथ ही जोधपुर एम्स में असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है। तो इनका एडमिशन करवाया, तो मैंने सोचा यार मैं भी एमएससी नर्सिंग कर लेता हूँ। और उसी वक्त महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंदर एमएससी नर्सिंग में सिर्फ 2 कॉलेजेस थे ईयर 2007 में जो लड़कों को एडमिशन देते थे। मींस एक तो सिर्फ लड़कियों को ही दे रहा था, दूसरा बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई का था एक कॉलेज, और एक ये वर्धा वाला था। तो लड़कों को एडमिशन सिर्फ एक ही कॉलेज में। तो मैंने वो एमएससी एंट्रेंस दिया, मैंने वो टॉप किया महाराष्ट्र स्टेट के अंदर। फिर भी मेरे पास एक ही ऑप्शन, पर मैं खुश था उस कॉलेज में जाके। क्यों? क्योंकि ये लोग वहां पढ़ रहे थे। तो इनको मैंने 3 महीने बाद ज्वाइन किया और फिर हम लोग 2 साल तक साथ में रहे। तो ये 2009 में इनकी पोस्ट बेसिक बीएससी पूरी हो गई और मेरी एमएससी नर्सिंग पूरी हो गई। फिर मैं वापस पुणे जॉब करने चला गया। अशोक सर श्री ये ग्वालियर चले गए, वहां कॉलेज के अंदर टीचिंग कर रहे थे। तो जो लोग हमें देख के ये इनको लगता है कि हमारा संघर्ष बिल्कुल भी नहीं है, इनके पापा ने इनको गिफ्ट कर दिया, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो मैं सैलरी बेसिस पे इंस्टीट्यूट के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके, बॉन्ड साइन करके, मुझे लगभग 12,000 रुपए मिलते थे उस वक्त 2007 में। और 12,000 रुपए से हम मिल के भाई लोग शेयरिंग करके खर्चा चलाते थे। नाश्ते के अंदर चाय जरूर बनेगी, पार्ले जी का 1 किलो वाला पैकेट लाते थे। 3 लोग तो हम थे, एक वो चंदाराम सर, एक और हमारा मास्टर रूममेट था अमोल, कोल्हापुर से था, अभी वो डीएमईआर कोल्हापुर के अंदर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। तो 5 लोगों का हमारा भरा पूरा परिवार। सुबह सुबह बहुत भूख लगती थी तो क्या खाएं? ओनली पार्ले जी। दिन में बीच में भूख लगे तो क्या खाए? ओनली पार्ले जी। शाम को भी भूख लगे तो क्या खाए? ओनली पार्ले जी। फिर हमने कहा थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए, कितनी देर तक पार्ले जी खाएं? फिर हम 2 डजन केले लाने लगे। 2 डजन, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर डजन से मिलता है, यहाँ राजस्थान में तो किलो से केले मिलते हैं, है ना। तो 2 डजन में हमने फिक्स कर रखा था, क्योंकि भाई 5 लोग हैं, मिनिमम एक किसी को 3-4 जो भी आते हैं अपना अपना हिस्सा ही खाना है, क्योंकि जो लास्ट में निकलेगा शायद उसके लिए बचे ही नहीं। तो इस तरीके से हम मैनेज करते थे, पर उस स्ट्रगल को भी हमने बहुत शानदार तरीके से जिया। और फिर रूटीन प्राइवेट जॉब्स, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट जॉब के नाम से कुछ था ही नहीं, ओनली दिल्ली एम्स। राजस्थान गवर्नमेंट की वैकेंसी नहीं के बराबर आती थी। तो ऐसे ही हम स्ट्रगल कर रहे थे। फिर अशोक सर ने सोचा एमएससी नर्सिंग करते हैं, क्योंकि मैंने एमएससी नर्सिंग कर ली, तो अशोक सर ने भी एमएससी नर्सिंग में मेरे वाला मॉडल ही, कॉलेज के अंदर जॉब करते करते कॉलेज का काम करें, साथ में कुछ सैलरी मिल जाए और सेल्फ फाइनेंस से एमएससी नर्सिंग हो जाए। और इसी तरीके से लाइफ चल रही थी। फिर जब ईयर 2015 आया तो हमने सोचा अब कुछ करते हैं। तब तक एम्स काफी नए भी शुरू हो गए, जोधपुर के अंदर एम्स शुरू हो चुका था और हमने सोचा क्यों ना जोधपुर जाएं। फिर मैंने ईयर 2015 के अंदर मार्च में जोधपुर एम्स ज्वाइन किया। तब से ही मैं इनके पीछे था कि अब जोधपुर में कुछ करना चाहिए अपने को। जो अपने साथ साइकिल हुआ है पिछले 15 सालों के अंदर कि नर्सिंग के अंदर गाइडेंस की कमी है, नर्सिंग के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स तक कैसे पहुंचा जाए ये लोगों को नहीं पता। तो ये सोच के हमने जेआईएनसी शुरू किया जोधपुर के अंदर 2015 के अंदर 28 जून को। और आज 10 साल हो गए, नॉन स्टॉप 16 आवर्स काम करते हैं हम
और हमारे आकी सर तो लगभग 24 घंटे ही काम करते हैं। तो आकी सर इस 10 साल की जेएनसी की जर्नी के अंदर पिलर है। हम लोग गवर्नमेंट जॉब के साथ टाइम दे रहे हैं, आकी सर फुल टाइम डायरेक्ट फेस करते हैं स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, प्रॉब्लम्स को, सिचुएशंस को, और इसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए। तो मैं आज आप सब लोगों की तरफ से आकी सर को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा, क्योंकि वो सब स्ट्रेस एब्जॉर्ब करते हैं जो अपन उनको ट्रांसफर करते हैं, बट फिर भी एनर्जेटिक बने रहते हैं, पॉजिटिविटी बनाए रखते हैं, और हमेशा आकी सर का एक ही विजन रहता है कि माई स्टूडेंट इज माई वर्ल्ड। आपने देखा होगा कई जगह ये लिखते हैं वो, क्यों? क्योंकि ऑलवेज एक ही फिलोसॉफी पे काम करते हैं अशोक सर, और वो है स्टूडेंट फर्स्ट, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फर्स्ट। एंड ये तभी पॉसिबल है क्योंकि वो एक ट्रू हार्टेड पर्सन है और बहुत ही इमोशनल है, हमेशा जेन्युइनली दूसरों का अच्छा चाहते हैं, और इसीलिए आप देखोगे कि हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड हो पाई। स्टूडेंट फर्स्ट, देन टीम फर्स्ट, एंड ओवरऑल इंस्टीट्यूशन फर्स्ट ऑलवेज। तो हमारी टीम के अंदर यदि सबसे ज्यादा कोई टाइम दे रहा है 150 लोगों की टीम में से, तो वो अशोक सर है। और मैं आज इस मंच पे सर को सैल्यूट करना चाहूंगा उनके हार्डवर्क के लिए। थैंक यू सो मच सर। और हमेशा ये नहीं कि अब हम ग्रो कर चुके हैं या फिर इतना बहुत है, ऐसा कभी दिमाग में नहीं रहता। ऑलवेज कि इससे बेहतर कैसे करें और स्टूडेंट्स के लिए और नया क्या कर सके, ये जज्बा टीम के अंदर क्रिएट करते रहते हैं। तो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सर हमारा स्ट्रगल 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, तो आप सोचो हमारा कितने साल का हो गया होगा। यानी जब आप लगातार मेहनत करेंगे तो जरूर जीवन के अंदर कामयाब होंगे। एंड जेएनसी इज ऑल अबाउट एनर्जी, एंड एनर्जी इज मोस्ट पावरफुल सोर्स इन द यूनिवर्स। एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इट कैन बी ट्रांसफर्ड, पर ये डिस्ट्रॉय नहीं होगी। और हम एक कंसेप्ट पे यकीन करते हैं, आपने शायद सुना होगा कि नहीं, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज टेलीकाइनेसिस। सुना आपने? टेली मतलब दूर से, काइनेसिस मतलब वो एनर्जी आपको असर कर सकती है। इसीलिए हम ये सेम एनर्जी ऑनलाइन बच्चों में भी ट्रांसफर करते हैं। ईयर 2019 से, कोरोना कोविड-19 है लेकिन वो दिसंबर में आया था, हमने 28 जून 2019 को जिंक ई नर्सिंग चैनल लॉन्च किया था, और आज 6 सालों से लगातार डेली क्लास लेनी है, मतलब लेनी है, ये है आकी सर का कमिटमेंट। और क्लास के साथ साथ स्टूडेंट्स के अंदर एक वो ड्रीम पैदा किया है कि बड़ा सोचो, डोंट सेटल फॉर लेस, एम्स तक पहुंचना है। प्राइवेट जॉब, प्राइवेट प्रैक्टिशनर या लोकल स्टेट गवर्नमेंट की जॉब नहीं। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो एनर्जी महसूस की होगी आप लोगों ने, जो हमने टेलीकाइनेसिस से भेजी होगी, जहां भी बैठ के आप आकी सर को देख रहे होंगे। यस, और आज उस एनर्जी का आप साक्षात महसूस कर रहे होंगे जिन गुरुकुल के इस क्लासरूम के अंदर। सो आई विश कि हम सब मिलके इसी पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें। ढेर सारी दुआएं हैं सर के साथ। जो अली सर कह रहे हैं सर कैसे चमकते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा ये उन तमाम दुआओं का असर है जो चमक बनकर सर के चेहरे पे है। क्योंकि सेल्फलेसली, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना, एनर्जी के साथ पढ़ाना, जो स्टूडेंट की नीड है वो पढ़ाना, जब बच्चे महसूस करते हैं तो ऑटोमेटिक दुआएं निकलती है। और लाखों परिवारों का सपना नर्सिंग ऑफिसर बनने का आकी सर के गाइडेंस में हमारी टीम पूरा कर रही है। तो मैं दुआ करूंगा कि हम सबकी दुआएं सर की चमक को यूं ही बढ़ाता रहे, और सर वापस वो पॉजिटिविटी आप लोगों तक ट्रांसफर करें। और जो ये ब्रांड जिंक आज एक इमोशन है, क्योंकि हम लोग इमोशन पे भी काफी फोकस करते हैं, और इमोशन जहां होते हैं वहां सफलता जरूर होती है। इसलिए आप लोग भी
जब इंस्टीट्यूट के अंदर है तो इमोशनली फील कनेक्टेड टू इट, और आप अपनी टीम से जब इमोशनली कनेक्ट होंगे तो आपकी बॉडी के अंदर वही पॉजिटिव चेंज होंगे जो आप चाहते हो। तो आई विश कि इस सर के जन्मदिन का जो रिटर्न गिफ्ट आप दे पाओ वो यही होगा कि अब की बार नॉर्सेट पार, हर हाल में नॉर्सेट पार होगा। और वंस अगेन आई विश मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू अकी सर, एंड मे गॉड ब्लेस अस कि हम पॉजिटिवली विदाउट सेल्फिश इंटेंट इस इंस्टीट्यूट को ऊंचाइयों तक ले जाएं और आप लोगों का जीवन और बेहतर बनाने का प्रयास करते रहें। और जो वैल्यूज हमने वापस दी है एज ए इंस्टीट्यूट, जो हम आपको देने का प्रयास करते हैं, और आप लोगों ने जो ये आज प्रोग्राम आयोजित किया, हैट्स ऑफ टू यू, एंड आई विश कि आप लोगों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। एज ए टीचर हम अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं जब हमारे स्टूडेंट्स उन वैल्यूज को परसीव करने लगे। और बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस लिखे आप लोगों ने, और बिना इमोशंस के और बिना सोचे ऐसे मैसेजेस आते नहीं है। और सर अभी रिप्लाई दे रहे थे और सर ने विशेष तौर से हमें कहा है कि इवन उन फ्लावर्स में लगे हुए मैसेजेस को भी फेंकना नहीं है, ऑफिस में ले जाके पढ़ेंगे उनको और उन बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे। तो ये होती है जेन्युइननेस, और इसके लिए आप लोग भी बधाई के पात्र हो कि आप वापस हमें मोटिवेट करते हो कि हम और बेहतर करें। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस अस। वैसे आरसी सर ने बहुत कंट्रीब्यूट कर दिया, फिर भी यदि और कुछ कहना चाहते हैं सर के बारे में तो मैं आरसी सर को इनवाइट करूंगा। थैंक यू सर। पहले तो जो हम चमक की बात कर रहे हैं, तो सर के चेहरे की जो चमक है, सर के चेहरे की चमक कोई फेयर एंड लवली लगाने से नहीं आई है। इस चेहरे की चमक के पीछे बहुत बड़े बड़े राज है, और उन राज के बारे में एक बार सर से ही पूछते हैं कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल मुसाफिर को, यूं ही नहीं मिलती मंजिल मुसाफिर को, दर दर भटकना पड़ता है। पूछा चिड़िया से, यहाँ पे जो चिड़िया है, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना। आशियाना मतलब ये जो पूरा हमारा JINC है कैसे बना। सो पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली बार बार उड़ना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। सो ये चेहरे की चमक ऐसे ही नहीं आई है। और सर को एक बार फिर से विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और मेरी जो जर्नी है वो सर के साथ, वैसे तो मैं 2017 में ही आ गया था, और उस टाइम आई थिंक एक ही पर्सन थे जो मेरे कांटेक्ट में थे, वो थे श्री सर। और जब मैंने दिल्ली में पढ़ाना स्टार्ट किया था, उस दिन की बात है, तभी पहली मुलाकात हुई थी इनसे, और मैं तो इनको जानता भी नहीं था कि ये टीचर है या स्टूडेंट है। सो मैं बोर्ड पे टीच कर रहा हूँ, ये पीछे बैठा है उधर। सो मुझे नहीं पता, मैं सोचा होंगे कोई स्टूडेंट ही होंगे, अब क्या पता। और मेरी पहली क्लास थी उस दिन तो, और इवन मैं साइकेट्री की पढ़ा रहा था। सो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी। और 2017 में जब मैं आया तब सर ने मैसेज भी भिजवाया था, पर पता नहीं वो इंटरेस्ट पता नहीं कहाँ चला गया था। उस टाइम पढ़ाने का वो इच्छा थी नहीं। शादी करने वाले थे, शादी। सो बट जब मैं पहली बार सर के पास गया, जब हम पावटा में थे और वहां पे गया, और इवन फैक्ट था कि शादी के बाद ही गया था। और वाइफ के साथ ही मैं वहां गया था ऑफिस में। वहां जाने के बाद सर से बात करी, और मतलब वो अंदर जो पढ़ाने का जो कीड़ा होता है वो तो पहले ही था, बचपन से ही था कीड़ा तो, बट वो फिर से जागा कि चलो। और उसके अगले ही दिन, नहीं सर से मिलने के बाद, बात करने के बाद, वो फिर से अंदर से मोटिवेशन मिला कि चलो हम स्टार्ट करते हैं। और तब से मैं सर के साथ हूँ 2018 से लेके, और ये सफर इसी तरह से चलता रहेगा कंटिन्यू। सर जो है बिल्कुल बहुत ही ज्यादा हम्बल, और जो हम बात कर रहे हैं हेल्पिंग नेचर की, तो बिल्कुल कभी भी रात को भी, नॉट ओनली हमारी बात करें, अगर आपको भी रात को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो सर हमेशा तैयार रहते हैं। सो बहुत ही हम्बल और बहुत ही हेल्पिंग नेचर के साथ में सर। और जब भी मैं आता हूँ यहाँ पे, हम मिलते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो जो हम स्ट्रेस की बात करते हैं, इवन स्ट्रेस तो हमारे से ज्यादा सर के पास ही है, बट हम भी कभी कभी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक भागते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। पर हमने कभी अभी तक, जो 6 साल 7वां साल चल रहा है, लेकिन अभी तक मैंने कभी वो स्ट्रेस नहीं देखा जो इस इतने बड़े इन्वायरमेंट को देखे होना चाहिए, वो सर नहीं रखते। हमेशा स्माइलिंग फेस, मस्त रहते हैं, और जो भी होगा देख लेंगे आगे, क्या टेंशन। जो इसके लिए भी 2 लाइन जो मैं आ रही है, बहुत लाइनें आ रही पता नहीं।
कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। सो सर का यही रहता है कि जो होगा वो हम बाद में देखेंगे, बस हम कोशिश करते हैं, रिजल्ट क्या आएगा वो हम लेके आएंगे पॉजिटिव, बट अभी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। सो मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मगर हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। सो बिल्कुल कोशिश करते रहना है, कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करते रहते तो बिल्कुल हम यहाँ तक पहुंचे और इससे भी ऊपर तक लेके जाए और कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करेंगे तो बिल्कुल हम इससे भी ऊपर आसमान तक पहुंचेंगे। तो वंस अगेन सर, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और सर का इंतजार जो है वो खत्म करते हैं और सर से सुनते हैं 2 शब्द आशीर्वाद रूप में हम सब और आप सबके लिए आज के इस स्पेशल डे पे। तो सर थैंक यू एवरीवन टू मेकिंग माय डे स्पेशल। और सच कहूं तो आज टीम नॉर्सेट और फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स ने जो एक ग्रैंड वेलकम, उसके बाद लास्ट 1.5 आवर से जो एक एनवायरनमेंट दिया ना, उसके लिए हेड्स ऑफ यू एवरीवन। आज इवन रात 12 बजे से आप लोगों में प्यार और स्नेह मिल रहा था। दिन भर में ब्लड डोनेशन कैंप, कई सारे लोगों से मिलना, फिर अलग अलग क्लासेस में जाना, फिर फाइनली कहते हैं आखिरी डेस्टिनेशन मेरा नॉर्सेट है ना। तो उन बच्चों के साथ इस खूबसूरत पल को एंड करना, जिसे जेएनसी टीम के सभी मेरे प्रिय अपने टीचर्स ने अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। आप इंडिया के अलग अलग कोने से जेएनसी जोधपुर पहुंचे, जिसे हनुमान सर ने जर्नी बताई। सच कहूं तो स्टार्ट तो जीएनएम से किया था और कभी सोचा नहीं था शायद इतना इज्जत प्यार नर्सिंग फैटर्निटी और नर्सिंग स्टूडेंट से मिलेगा। एक गांव से निकले थे, 6 क्लास से खुद खाना बनाते थे, केरोसिन वाला स्टोव जला के पिन डाल के जलाते थे। और वो एक साइकिल की जर्नी, जैसे श्री सर ने बताया, साइकिल थी उसमें ऐसा लगता था हमारे पास कोई एरोप्लेन है, क्यों साइकिल होना भी बड़ी बात थी। और उस स्ट्रगल को शुरू किया, माँ बाप का आशीर्वाद रहा, नर्सिंग किया, गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब किया, जोधपुर आए, एक सपना लेके जेएनसी को स्टार्ट किया। बट सच को तो ये जेएनसी का जो ग्रोथ है, इसमें टीम जेएनसी का सबसे अहम योगदान है। टीम जेएनसी में एक एक वो हीरे मुझे मिले और मिलने के बाद उनका जेएनसी के ऊपर भरोसा और मेरे जो शोल्डर है उसको स्ट्रांग करना, और इतने लंबे सालों तक किसी एक ही इंस्टीट्यूट में रह करके फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को नर्सिंग ऑफिसर बनाना, ये ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण है। टीम ने एफर्ट्स लगाए, जेएनसी जोधपुर से राजस्थान, राजस्थान से अलग अलग स्टेट, और स्टेट के बाद में इंडिया के फाइनल डेस्टिनेशन से होता हुआ अब्रॉड में जा पहुंचा, कई कंट्री में जेएनसी जा पहुंचा। ये पहुंचाने का जो श्रेय है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को जाता है, जिन्होंने उस कोविड में, हनुमान सर और हमारा एक स्ट्रगल था कि क्या करें, घर चले गए, 1 महीना 1.5 महीना घर रह गए, सेविंग बढ़ गई, बाल बढ़ गए, कहां 10-10 घंटे मेहनत, कहां 10-10 घंटे सो रहे हैं बैठ के, नींद भी नहीं आ रही, क्या करें। चले वापस जोधपुर, चैनल ऑलरेडी बना हुआ था, जो आता है बच्चों को पढ़ा देते, जो होगा देखा जाएगा। तो शुरुआत की, और शुरुआत को आपने जिस तरीके से अप्रिशिएट किया, आपने वो सपना देखना शुरू किया कि यार मैं भी नर्सिंग ऑफिसर बन सकता हूं। आई थिंक दिस इज फॉर पॉइंट टू टिगरिंग आउट मी कि हाँ, यदि कोई आपसे उम्मीद कर रहा ना, अब आपको तो 4 चांद लगा देना चाहिए। और तब से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की। आई थिंक मैं अभी यूट्यूब पे भी बच्चों को बता रहा था कि एक दिन हम ऐसे एनालिसिस करते हैं, 6200 क्लासेस जेएनसी के यूट्यूब चैनल पे आपके अक्की सर के द्वारा कंडक्ट की गई। टीम को मिला के 8-8.5 हजार क्लासेस है। और फिर आपने
जहां भी आप थे इंडिया के किसी भी कोने में क्लास को वॉच किया, आपके मन में एक हिम्मत जगी, आपको एक ट्रस्ट हुआ, आपने डिसाइड किया कि हाँ जैन से जोधपुर जाना है। ये जो छोटे छोटे लाइफ के अंदर जो इंसिडेंट्स होते गए, जिसको मैं अच्छे इंसिडेंट्स कहूंगा, इन्होंने मुझे काम करने के लिए और मजबूर किया कि और अच्छा करना है। क्योंकि अब आप कई लोगों की उम्मीद बन चुके हो, कई लोगों का भरोसा बन चुके हो, और भरोसा बार बार डेवलप नहीं होता है, भरोसा एक ही बार होता है। और उस भरोसे को बनाए रखने के लिए खुद को मैदान में आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और ये संघर्ष 2015 से शुरू हुआ है, ऑलमोस्ट 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं। किसी भी नर्सिंग कोचिंग को सक्सेसफुली 10 साल, और 10 साल भी एक बढ़ते हुए ग्राफ के साथ पूरा करना, आई थिंक इंडिया में वन ऑफ द JINC, ओनली वन ऑफ द JINC। सेकेंड थिंग, किसी काम को शुरू करना बहुत आसान है। हम जहां बैठते हैं बातें करते हैं, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, फलाना ढिमका प्लानिंग करते हैं, दीवार पे चिपका देते हैं, बट उस प्लान को इंप्लीमेंट करना सबसे बड़ी टास्क होती है। कई सारे बच्चे जब स्टडी को स्टार्ट करते हैं, बोले यार अब 10 दिन ये पढ़ना है, 12 दिन ये पढ़ना, फिर भी गलती हो जाती है। तो कमिटेड रहना खुद के लिए, और खुद को यदि कमिटेड रखना है तो हमेशा अपने आप को पब्लिक के सामने पुट कर दो, और पब्लिक से आप झूठ बोलोगे तो आपका भरोसा उठ जाएगा। जैसे मैं हमेशा खुद को मोटिवेट रखने के लिए आई कमिटेड माई वर्ल्ड, माई फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। मैं अपने बच्चों को कहता हूं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। जब मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो मुझे हंस के भी करना और रोके भी, तो फायदा मुझे भी, फायदा आपको भी है। तो हमेशा मैं ये कहता हूं कि मैं कहता हूं वो करके बताऊंगा, और ये शायद आदत बन गई है या जुनून है। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि JNC कल ही ओपन किए, बहुत मेहनत करनी है। आज भी मैं घर से सुबह 7:30 बजे निकलता हूं, आज भी कभी आराम नहीं करता हूं घर पे। एक दिन भी मिलता है तो एक लंबी लिस्ट होती है मेरे पास, सोसाइटी, पब्लिक, स्कूल, उन सबको फुलफिल करता हूं, और एक ही दिन में 10 काम करके आ जाता हूं, और बहुत इंजॉयमेंट के साथ करता हूं। क्योंकि मेरे पास जो है भगवान का आशीर्वाद और आपका प्यार है, जो मुझे कभी हारने नहीं देता है। दूसरा, टीम की बात करूं तो हमारे गार्ड, मैस, नॉन टीचिंग, कॉलेज, नीट, स्कूल, नॉर्सेट, हर टीम के अंदर वो पिलर सेट करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जो एक कमांड पे उस काम को इंप्लीमेंट करें, जिससे आपके एक्सपेक्टेशन पे हम खरा उतर सकें। और मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं, मुझे हर टीम में उन लोगों से मेरी मुलाकात हुई जिन्होंने JNC को यहां तक पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया। आज नॉर्सेट की टीम की बात करूं, हनुमान सर इनविजिबल, फ्यूचरिस्टिक, डायनामिक और ट्रू हार्टेड टूवर्ड JNC और फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर पर्सन हमेशा बैकबोन के रूप में खड़ा रहता है। चाहे वो रात की 2 बजे की बात हो, सुबह 8 बजे की बात हो, हमारा जो नॉर्सेट का ग्रुप है, हमारे सारे टीचर का ग्रुप बना हुआ है। इवन मुझे भी, मैं आपको सच बताऊं तो क्लास से कभी छुट्टी चाहिए तो मैं RC सर को गुड मॉर्निंग सर लिखता हूं, सर प्लीज आज मुझे छुट्टी मिल सकती है, आपके सामने खड़े। तो सर कहते हैं मैं एक बार शेड्यूल देखता हूं, फिर सर पॉसिबल करते हैं। तो दैट काइंड ऑफ काइंडनेस वी हैव। और शायद है ना, डायरेक्टर एक पोस्ट है, वहां पर कई डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे बच्ची ने लिखा कि अक्की पापा, ये जो जिम्मेदारियां आप मुझे दे रहे हो ना, मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कभी आपको झुकने नहीं दूंगा, है ना। और शायद इन जिम्मेदारियों ने मुझे स्ट्रांग बनाया है और रिस्पॉन्सिबल बनाया है। हनुमान सर के साथ साथ RC कुमावत सर, जो लंबे समय से JNC के पिलर के रूप में JNC परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। RC सर के साथ हमारे लिटिल चाम मुख्तियार अली सर, है ना, जिनको
जिनको मूड को डिस्टर्ब मत करो, और दिल से उनसे जान भी मांग लो, हंसते हंसते दे देते है ना, क्योंकि बहुत काइंड हार्टेड है। इन्होंने कहा वो आपने किया ना, तो आपकी लाइफ बदलने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बातों बातों में कई सारी ऐसी चीजें आपको बता देते हैं जो नॉर्सेट के पेपर में छपी होती है। यस सुनो, तो इसलिए हम सबसे छोटे लाडले हैं, मजाक भी करते हैं, कभी कभी स्टिमुलेट भी करते हैं, कभी कभी है ना मस्ती भी करते हैं, तो है ना, देन ही इज रियल चार्म। और स्पेशली मैं हमेशा कहता हूं कि सर आप ऑफलाइन में जाइए, 4 चांद लगा दीजिएगा, और बड़ी एनर्जी रहती है सर के पास। और सीरियस सर, ही इज अ ट्रू फ्रेंड। दोस्ती क्या होती है ना, दोस्ती क्या होती है, कोई श्री सर ने जैसे मुझे कहा, सच मैं कहूं ना, दोस्ती क्या होती है, कोई श्री सर से सीखे, है ना। और जैसे सर ने एक एग्जांपल दिया कि मेरा जैसे ये राइट हैंड जो है, मैं आपको कहता हूं कमजोरी को ताकत बनाओ, इस हाथ में 5 बार फ्रैक्चर हो रखे, 5 बार। अभी रेडियस अल्ना में 2 नेल डले हुए, कंप्लीट 100% फ्रैक्चर है, बिल्कुल रेडियस अल्ना अलग। और ये हाथ आज मेरी सक्सेस की है। जिसने फिंगर टूटा, दूसरा फिंगर टूटा, रेडियस टूटा, अल्ना टूटा, रिस्ट टूटा, फिर भी आज इसी हाथ से डिजिटल बोर्ड पे आपको लिख करके आपके सपने को पूरा करने की कोशिश करता हूं। तो कभी प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी मत होने दो, माइंडसेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे आरसी सर ने कहा कि सर कहते जो होगा देखेंगे, मैं हमेशा आपको भी कहता हूं कल क्या होगा सोच के आज का दिन क्यों खराब करें। आप लोग कहते मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, पेपर अच्छा आएगा नहीं आएगा, और आज स्ट्रेस लेके आज का दिन खराब कर लेते हो। इस दिन जो सामने होगा वो बेस्ट करेंगे, कमी होगी अगले की तैयारी में जुट जाएंगे, बट सच्चाई को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने में मजा आता है। पेपर को डिफेंसिव मत कीजिए, खुद को कहिए मेरी ये कमी थी, मैंने सुधार के मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो माइंडसेट बहुत स्ट्रांग चाहिए। जैसे श्री सर ने हाथ फ्रैक्चर हुआ, ऑपरेट होने के उसी दिन हमें वर्धा जाना पड़ा, मुझे नहलाने से लेके, कपड़े धोने से लेके, हेयर कॉम करने से लेके, बालों में तेल लगाने से लेके, एवरीथिंग जो घर में एक शायद मां करती होगी, परिवार करता होगा ना। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2 महीने, 2 महीने। और उस 2 महीने के उस स्ट्रगल में बहुत साथ दिया। हनु सर, हम लोग एक रूम में सोते थे, श्री सर, ये तीनों फ्रेंड, और हम थोड़े से डिसिप्लिन वाले थे, ये थोड़े मस्तीखोर थे, तो हमें साइड में कर देते थे कि तुम डिस्टर्ब करोगे। ये रात को 2 बजे आवाज आ रही, सोए नहीं तुम, अभी सो रहे हैं, है ना। बट जब भी कोई इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में गलती से क्यों आके बोला नहीं कि अशोक ये है, उससे पहले खड़े हो जाते और हाथ उठाने में देरी नहीं करते, आपको बता दूं तो। और वो श्री सर आज जो पिछले आई थिंक 25 सालों से मेरे साथ थे, तो उससे अच्छा दोस्त मुझे कहां मिलेगा, है ना। और ही इज अ जेन्युइन। आज भी आप रात को कॉल करोगे ना कि सर कैसे हो गया, जहां जिस सिचुएशन में चल देंगे, है ना, ये उनका अपनापन है। देन हमारे सुभाष जी, सुभाष सर जिसको आप ट्रिकी सर बोलते हैं, सुभाष सर भी टीम से जुड़े, कॉलेज में काफी कंट्रीब्यूट किया, टीम नॉर्सेट में बड़ा अच्छा योगदान दे रहे हैं। और इनका भी एक अलग अंदाज है, कम टाइम में ज्यादा चीजें याद करवाना और लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट करना, तो इनसे सीखे, है ना। और शायराना और दबंग आवाज के मालिक हमारे शर्मा जी,
जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिफ्लेक्स से लेके स्पेशलिस्ट है, 2 शब्दों के साथ माइक्रोबायोलॉजी को भी पूरा करवा देते हैं। तो शर्मा जी ने भी जेएनसी परिवार को आगे बढ़ने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इनका भी रहा है। करण सर जो पिछले लगभग 5 से 6 सालों से जेएनसी टीम के मेंबर है, तो मैं खुश नसीब हूं कि मेरे जितने भी जेएनसी टीम के मेंबर हैं उन्होंने जेआईएनसी को ही लास्ट डेस्टिनेशन मान के अपना 100% डिलीवर करना शुरू कर दिया, तो चीजें और आसान हो गई। तो मैं पूरी टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं मेस में कानाराम जी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने एक जेन्युइन पर्सन के रूप में छोटी छोटी बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक बड़ी प्रॉब्लम बनने से रोकने में काफी योगदान देते हैं। देन हमारे वार्डन तीनों हॉस्टल में, हमारे गार्ड जिसको नाथूलाल जी को आप अच्छे से जानते होंगे। नाथूलाल जी मेरे फादर के बराबर, मैं हमेशा उनका बहुत इज्जत करता हूं, जो पिछले 13 to 14 ईयर से मेरे साथ में, जब मैं खुद वार्डन था उस हॉस्टल के गार्ड थे जिसमें मैं वार्डन का काम करता था। और आज उस 13 साल में नाथूलाल जी की दोनों बहुओं को ग्वालियर से नर्सिंग कराने में मैंने पूरी ईमानदारी के साथ योगदान दिया। दोनों को जीएनएम करवा दी, दोनों यूपी गवर्नमेंट में, और उनको ऑनलाइन कोर्स, उनको बुक देना, मतलब एडमिशन से लेकर नौकरी तक दोनों बेटे गवर्नमेंट में उनके। तो वो नौकरी पैसों के लिए नहीं कर रहा है, उनको जेएनसी परिवार और जेएनसी से लगाव है कि जब तक हाथ पैर चलेंगे तब तक जेएनसी में मैं रहूंगा, कि उनका हक है। तो फिर हमने प्लान करके ऐसा प्लेसमेंट ढूंढा जहां ज्यादा उनको भागदौड़ नहीं करनी पड़े। तो विद्यापीठ हमारा थोड़ा सा शांत, बच्चे ऑलमोस्ट चीजें हैंडल कर लेते हैं, खाना यही होता है उनका। तो वहां पर मैं देखता हूँ बेड पे आराम से लेटे होते हैं, और जैसे मैं कॉल करता हूँ सडनली उठते हैं। आज भी उनका रिस्पॉन्स वही है, संडे को बाल वाल एकदम कलर वलर, और ये सेविंग एविंग, सर्दियों में लड्डू खाते हैं। तो वो पर्सन यदि मेरे साथ 13-14 साल से है, या तो उनमें कुछ खूबी है या फिर आपके अकीसर में कुछ खूबी होगी। खान साहब 10 साल से जेएनसी में, तो जितने भी आप एम्प्लॉय देखते हैं वो 1 दिन 2 दिन 4-6 महीने वाले नहीं है। एक बार जो आ गया उसको जेएनसी परिवार भाग गया, है ना। तो हम ईमानदारी से कोशिश करते हैं जो हमारी तरफ से बेस्ट हो सकता है। बट सच कहूं नहीं, जेएनसी को पेंडेमिक बनाने में फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर का बड़ा योगदान है। मैं हमेशा कहूंगा और मैं हमेशा उनका रेडी रहूंगा, क्योंकि वो कहां बैठे बैठे बोलती तरह इस क्लास को पढ़, ये हमारी जेएनसी है, ये अकीसर है, ये कोर्स है। आई थिंक यूट्यूब पे आप देखते तो बच्चे ही जवाब देते, कोई पूछता नया कोर्स लेना है तो वही लिखते चैट बॉक्स में, ये बैच उस डेट को स्टार्ट होगा, वहां से परचेज होगा, वहां कॉल कर ले। तो ये छोटे छोटे जो कंट्रीब्यूशन है ना, ये परिवार को बड़े बनने में योगदान देता है। और हर जन्मदिन पे मुझे ये आप एहसास दिलाते हो कि सर आप और हमारे लिए अच्छा करने की कोशिश करें। मैं उस पे ईमानदारी से मेहनत करता रहूंगा और खुद को टास्क देता हूं, खुद को डिसिप्लिन में रखता हूं, फिर आपको डांटता हूं। पहले खुद को वो चीज करने में सक्षम मान के फिर आप पे डांटने का मुझे शायद अधिकार रहेगा। क्यों? तो ये संडे मॉडल पेपर, एक्स्ट्रा क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस, बहुत सारी लाइफ के स्ट्रगल, तो इनमें सबका योगदान है। तो मैं यही कहूंगा कि आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगा, और आप 5 साल बाद कभी पीछे मुड़ के देखोगे ना किसी एम्स में नर्सिंग ऑफिसर नहीं, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बन के, तो आपका जेएनसी एक और अगली ऊंचाई पे देखने को मिलेगा, ये आपको भरोसा दिलाता हूं। 5 बच्चे 2015, अकेला खुद गार्ड भी, झाड़ू पोछा भी करता था, सिटी बस में भी आता था, और 10 साल में भगवान के आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से जो भी मिला है उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश लगातार जारी है और करते रहेंगे। जैसे कभी कभी हम जिक्र करते हैं कि बच्चे जेएनसी तक तो आ गए, इनके बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल तैयार हो रहा है।
जिंक ब्राइट फ्यूचर स्कूल। अभी 19 को फाउंडेशन डे अपने स्कूल का, और हमने स्कूल के फाउंडेशन डे को एक टाइटल सेट के पॉलिटिकल फ्री स्कूल होगी। कोई भी प्रोग्राम में पॉलिटिशियन नहीं बुलाएंगे, ओनली एजुकेशनिस्ट और हर डिपार्टमेंट्स। इस सेशन में अपना स्कूल का बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल तैयार हो रहा है, स्टाफ क्वार्टर तैयार हो रहे हैं, और भगवान ने आशीर्वाद रखा तो अगले सेशन में JINC एजुसिटी जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर, ग्राउंड, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, सब कुछ एक ही जगह। तो 5-7 साल बाद में आपको देखने को मिलेगा। ड्रीम प्रोजेक्ट है, ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद बना रहा, आपका प्यार बना रहा, तो 5 साल बाद एजुसिटी भी देखने को मिलेगी, है ना। तो सपने देखो, बट सपने को पूरा करने के लिए ईमानदार रहो, डेडिकेटिव रहो, कंसिस्टेंट रहो, और लोगों की बातों में मत आओ। और लोगों की बातों में आते आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, रास्ता भटक जाते हो। जब भी आपका पैर किसी चक्कर में गिरता नहीं, पूछिएगा मैंने ऐसा क्यों किया। मैं एक बात बहुत कॉमन कहता हूं, आप दुनिया को सुधार नहीं सकते हो, अपने आप को सुधार सकते हो। 5 दोस्त हैं, एक पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है और वो चाहता मुझे अगला नॉर्सेट मिले, दूसरा कह रहा मेरा भी डॉक्यूमेंट नहीं आया, मैं तो इस बैच में सिर्फ ट्रायल कर रहा हूं, तीसरा कह रहा कि अगला नॉर्सेट मेरा गोल होगा, चौथा कुछ और कह रहा, पांचवा कुछ और कह रहा है। तो लग रहा है कि आपका टारगेट पूरा करने में आपका साथ देने वाला 5 में एक भी नहीं है, तो उन 4 को हम सुधार नहीं सकते। खुद को क्विट कर लें, उसके साथ जुड़ जाएं जिसका सपना आपकी तरह, जो कम टाइम में अच्छा आउटपुट देना चाहते हैं, उसको दोस्त बना लो। या किसी को खुश करने से सफलता नहीं मिलेगी, खुद को खुश करने से दुनिया जीती जा सकती। ध्यान रखना, आ रहा है समझ में, है ना। तो असली गिफ्ट, जैसे सभी मेरे टीम मेंबर ने कहा कि आप नॉर्सेट 2025 में, नॉर्सेट 08 में अच्छा रिजल्ट लेके आओ, और सम्मान सारा में कहिएगा सर दिस इज योर बर्थडे गिफ्ट, आई थिंक दिस इज गुड डे फॉर मी। एंड अगेन थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, एंड आई ऑलवेज थैंक्स टू गॉड, फैमिली, पेरेंट्स, JNC परिवार एंड एवरीवन। शुक्रिया। थैंक यू सर। डांस बिल्कुल बिल्कुल, डांस भी होगा, धमाल भी होगा। बस आपके सिलेक्शन का इंतजार है। जब आप सेलेक्ट होके नर्सिंग ऑफिसर बन के आओगे तो उस दिन हम बिल्कुल धमाल और डांस पूरा करेंगे। हाँ जी। सो आप में से कोई भी और जो सर के लिए बर्थडे विशेष देना चाहता है वो आ सकता है। यस, ठीक है, ओके। डांस आप लोगों का जरूर होगा, लेकिन काफी विजिटर्स अभी भी वेट कर रहे हैं, और सर उनसे भी मिलेंगे अभी थोड़ी देर में। और आप लोगों के लिए विलियम्स बढ़िया 5-6 गाने चला दो, और आप लोग एंजॉय जरूर करिए। और थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड वी लव यू ऑल। स्पेशल थैंक्स टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स।